नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं सतेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हिमाचल कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में आबकारी नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब 31 मार्च की बजाय 31 मई आबकारी वर्ष होगा। स्टॉक को मई तक उठा सकते हैं शराब कारोबारी और लॉकडाउन के दौरान एक्साइज लेवी भी माफ करने का फैसला हुआ है। कैबिनेट सब कमेटी का गठन कर दिया गया है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का सुझाव ये सब कमेटी देगी और उसके बाद इस पर कोई आगे फैसला हो, क्योंकि अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है इस कोरोना काल में। इसी के मद्देनजर सब कमेटी के गठन का फैसला हिमाचल कैबिनेट में लिया गया। बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं हिमाचल से। बड़ी खबर, जहां महत्वपूर्ण बैठक कैबिनेट की हुई और इस बैठक में आबकारी नीति में संशोधन किया गया, इसको मंजूरी दी गई। अब 31 मार्च के बजाय 31 मई आबकारी वर्ष होगा। स्टॉक को मई तक शराब कारोबारी उठा सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान एक्साइज लेवी की भी माफी की घोषणा हुई। शिमला से मेरे सहयोगी प्रदीप ठाकुर इसी बड़ी खबर पर और जानकारी के साथ फोन से जुड़ गए हैं। प्रदीप, आज हिमाचल कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, आबकारी नीति को लेकर महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी, क्या और जानकारी है? बिल्कुल, देखिए अभी बैठक खत्म हुई है कुछ देर पहले और उसमें जो फैसला किया गया है उसमें यही है कि जो एक्साइज पॉलिसी है उसमें बदलाव किया गया है और उसमें कह सकते हैं कि उसे जो है एक्सटेंशन दी गई है एक तरह से। अब 31 मार्च की बजाय 31 मई तक जो है वो आबकारी वर्ष रहेगा और इस दौरान जो है जो 31 मार्च तक जो स्टॉक उठाया जाना था उसको जो है वो शराब कारोबारी अब जो है 31 मई तक जो है वो उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो एक्साइज लेवी है, यानी जो उन्हें देना पड़ता था सरकार को पैसा, वो भी जो है इस वक्त माफ कर दिया गया है। और इसके साथ साथ एक अहम फैसला ये किया गया है कि जो अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, आर्थिक गतिविधियां नहीं चली है इस पूरे लॉकडाउन के दौरान, उसमें जो है कैबिनेट की सब कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर को बनाया गया है, जो जल शक्ति मंत्री हैं, और उनके साथ साथ 3 और सदस्य जिनमें शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज है, वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर है और उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर हैं। ये 3 मंत्री भी उनके साथ रहेंगे और ये पूरा प्लान तैयार करेंगे। जो सरकार की तरफ से पहले ही एक जो है ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनाया गया है, यानी जिसे टास्क फोर्स कहा जाता है, वो भी जो है मिलकर ये अपने जो है योजना तैयार करेंगे और सरकार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बताएंगे कि क्या जो है हम आर्थिक गतिविधियां कैसे शुरू कर सकते हैं। फिलहाल अभी की अपडेट देना चाहूंगा सुदेश, अभी फिर से एक अनौपचारिक तौर पर जो है मंत्रिमंडल की बैठक फिर से शुरू हुई है। हालांकि वो फॉर्मली नहीं है, अनफॉर्मल बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री चैम्बर में ही ये बैठक है और सभी मंत्री उसमें मौजूद हैं। जो केंद्र सरकार ने पिछले कल गाइडलाइन जारी की है उसमें जो है कहां छूट दी जानी है 4 मई के बाद, क्या कैसे जो है काम करना है, 4 मई के बाद प्रदेश सरकार के अपने स्तर पर क्या निर्देश होंगे, इस पर उसमें चर्चा हो रही है और ये बैठक इस वक्त चल रही है। लेकिन जो इससे पहले जो कैबिनेट बैठक हुई है उसमें एक फैसला ये भी किया गया है कि जो हिमाचल प्रदेश से जो बाहर से लोग बाहर फंसे हुए थे, जो अब वापस लौट आए हैं या लौट रहे हैं, कईयों का रोजगार जा चुका है खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में, उनके लिए मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, उसके अंतर्गत 120 दिन का रोजगार, साल में 120 दिन का रोजगार देने का जो है प्रावधान वो फैसला कर लिया गया है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले ही मनरेगा है, उसमें भी 120 दिन का रोजगार दिया जाता है, तो ऐसे में अब शहरी क्षेत्रों में भी ये रोजगार देने की बात जो है वो सरकार की तरफ से जो फैसले प्रदीप इस कैबिनेट पे हुए हैं वो काफी महत्वपूर्ण फैसले, क्योंकि हम देख रहे थे कि हरियाणा में जब फैसले हुए तो उससे आम जनता पर बोझ पड़ा, लेकिन हिमाचल सरकार ने अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं किया कि अर्थव्यवस्था सुधारे, उसमें जनता के ऊपर कोई कर बढ़ा दिया जाए, कोई और ऐसा फैसला लिया जाए, बल्कि रोजगार गारंटी लेकर आई है जयराम सरकार। काफी महत्वपूर्ण अपने आप में हो जाता है। बिल्कुल सुदेश, आपने सही कहा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और जिस तरह से आप जानते भी हैं कि ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन से माना जाता है, लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री भी इस बार काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। तो सरकार ने कोशिश की है कि उस टूरिज्म इंडस्ट्री को भी फिर से उठाने की जो है वो खड़ा करने की कोशिश की जाए। हालांकि अभी जो है क्योंकि काम चला है, उसमें एग्जिट प्लान पर भी काम चला हुआ है, बाकी चर्चाएं भी चली है, लेकिन जो अभी फैसला किया गया है उसमें टूरिज्म इंडस्ट्री को भी एक तरह से जो होटलियर हैं या बड़े होटल हैं या और जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े जो संस्थान हैं उनको 15 करोड़ रुपए का कह सकते हैं एक लाभ दिया गया है कि उन्हें 6 माह की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो चार्ज जो रहता है वो माफ कर दिया गया है। तो कह सकते हैं कि उनके लिए ये तो काफी अहम है। और किसान बागवानों के लिए भी अच्छी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में जो फूलों की खेती
वो काफी प्रभावित हुई है। फूल जो है वो बाहरी राज्यों में सप्लाई नहीं हो पाए हैं, और इसके साथ साथ जो महंगी सब्जियां जो है वो तैयार होती है हिमाचल प्रदेश में, जो होटलों में बिकती है, वो भी जो है सप्लाई नहीं हो पाई थी प्रदेश के बाहर। इसके लिए सरकार ने कहा है कि जो है एयर कार्गो यानी हवाई जो यातायात के जरिए भी उसको सप्लाई करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। कुल मिलाकर रोड मैप जयराम ठाकुर सरकार ने बना लिया कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लेकर आना है। शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। आज जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में आबकारी नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। एक और बड़ी खबर, कोरोना के कहर के बीच मौसम का अलर्ट जारी हुआ है। तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। हिमाचल में 5 दिन लगातार अलर्ट। जी हां, 2 मई से 6 मई तक येलो अलर्ट जारी किया है। 8 मई तक प्रदेश में मौसम खराब रहेगा, यानी आने वाले दिन कुछ और ज्यादा भारी हो सकते हैं। मौसम में बदलाव देखा जाएगा। तूफान ओलावृष्टि की चेतावनी के साथ ही कहा गया है कि 5 दिन तक प्रदेश में येलो अलर्ट है। 2 मई से 6 मई तक येलो अलर्ट जारी किया है। 8 मई तक यानी कि प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। अभी ये मौसम जो 7 तारीख तक खराब रह सकता है, और उसके बाद में भी जो इस बार जो WD की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो दोबारा से फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को अप्रोच कर सकती है। अगर हम वीकली फोरकास्ट देखें 4 वीक की, तो जो फर्स्ट वीक है उसमें 1 से लेकर 7 तारीख तक जो की बारिश थोड़ी ज़्यादा थी, और उसके बाद जो अगले वीक्स आएंगे 3 वीक्स। खबर पंजाब से है, जहां कर्फ्यू के दौरान तरनतारण में एएसआई पर नाके पर हमला हुआ है। एएसआई ने बाइक सवारों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने एएसआई पर ही हमला कर दिया। इसके बाद ये दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश भी जारी है। आज ही जालंधर में भी एएसआई पर हमला हुआ था। और ये 2 तस्वीरें आज ही की हैं। पहली तस्वीर जालंधर से, जहां एक बिगड़ैल युवक की करतूत सामने आई थी। नाके पर खड़े एएसआई को अपनी कार के बोनट पर घसीटता ले गया था। पुलिस ने आरोपी को हालांकि गिरफ्तार कर लिया था। कर्फ्यू के दौरान तरनतारण में एएसआई पर भी हमला किया गया। नाके पर बाइक सवारों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बाइक सवारों ने एएसआई पर ही हमला बोल दिया। काफी देर तक ये लड़ाई झगड़ा यहां पर हुआ। एएसआई पर हमला किया और उसके बाद आरोपी इस वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस ने हालांकि मामला दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। पंचकुला में अभी कोरोना का सिर्फ एक ही पॉजिटिव केस है। पंचकुला से सटे चंडीगढ़ में लेकिन कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब प्रशासन ने फैसला किया है कि चंडीगढ़ से आने जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया जाए। यानी अब चंडीगढ़ आने जाने वाले सारे रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। कुछ खास मौकों पर ही लोगों को आवाजाही की परमिशन दी जाएगी। अभी तक 18 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 17 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं और फिलहाल एक जो है कोरोना मरीज जो है पंचकुला में उपचाराधीन है। वहीं जो साथ लगता जो चंडीगढ़ है, वहां पर एक के बाद एक कई मामले जो हैं कोरोना पॉजिटिव के आ रहे हैं, जिसके चलते पंचकुला पुलिस ने जो है सख्त कदम उठाए हैं। पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर जो है पुलिस जो है तैनात की गई है, लगातार जो है गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। लेकिन अब जो है चेकिंग जो है पूरी सख्त कर दी गई है। आप मेरे पीछे देखेंगे कि ये पंचकुला पुलिस का नाका है, जहां पर पुलिस कर्मी तैनात हैं और सभी वाहनों के
चेकिंग की जा रही है और किसी प्रकार से जो है चंडीगढ़ से पंचकुला जो है कोरोना संक्रमण ना बढ़ सके, कोई मरीज ऐसा जो पंचकुला ना आए, उसको लेकर जो है पूरी चेकिंग की जा रही है। साथ ही चंडीगढ़ पुलिस द्वारा भी जो है नाका लगाया गया है, सभी वाहनों की जो है लगातार चेकिंग की जा रही है। और बीते दिनों जो है डीसीपी पंचकुला द्वारा जो है सभी नाकों पर चेकिंग की गई थी और ये भी जांच की गई थी कि किन किन नाकों से जो है ज़्यादा संदिग्ध लोग जो है आ सकते हैं, वहाँ पर जो है सख्ती बढ़ाई गई है। पंचकुला से न्यूज़ 18 के लिए तारा। हमारे साथ पंचकुला के जिला उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा हैं, उनसे जानते हैं कि क्या क्या फैसले लिए गए। सर, पहला तो ये कि जो सील किया गया है बॉर्डर चंडीगढ़ के साथ लगता हुआ, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और कितनी सख्ती बरती जाएगी? ये जो सील करने के पीछे जो मुख्य कारण है ये कि चंडीगढ़ और मोहाली में जो पॉजिटिव रिपोर्टेड केसेस की जो संख्या है वो 170 से भी ज़्यादा है। मैंने कल 1 तारीख को ये ऑर्डर जारी किया है तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि नंबर ऑफ द पॉजिटिव रिपोर्टेड केसेस चंडीगढ़ और मोहाली में 150 से ज़्यादा हैं। दैट्स वाई हमें एरिया को कंटेन करने के लिए ये थोड़े स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जाने ज़रूरी हैं। तो चंडीगढ़ की तरफ से या मोहाली की तरफ से आते थे, क्या उनको अब अलाउ किया जाएगा या उनको रोका गया? उसके बारे में मैंने ऑर्डर में बड़ा स्पेसिफिकली लिखा है कि जितनी एसेंशियल कमोडिटीज़ से रिलेटेड हैं और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के हों या प्राइवेट सेक्टर के हों, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, हरियाणा और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स हैं जिनको अपनी रोस्टर के मुताबिक ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करने जाना है, और कुछ मीडिया पर्सनल्स जो उसकी स्पेशली परमिटेड हैं, उन्हीं को परमिशन दी गई है। सभी के लिए, बाकी सब के लिए आवाजाही पर रोक लगाई है। पंचकुला से कैमरामैन शशिपाल चौधरी के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 18। और गुरुग्राम के बैंक्स में नो एंट्री हो गई है। अगर आपको बैंक में विजिट करना है तो पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी होगी, उसके बाद ही आप बैंक के अंदर जा सकते हैं। साथ ही गुरुग्राम में अब घर बैठे 10,000 रुपए तक कैश भी मंगवाया जा सकता है। गुरुग्राम के बैंकों में अगर आपको आना होगा तो अपॉइंटमेंट लेनी होगी, बैंक से अनुमति लेनी होगी। साथ ही आपको 1,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए अगर निकलवाने हैं तो उसके लिए आपको बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वो आप कोरोना वायरस के चलते हुए जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जोर दिया जाता है, उसमें हरियाणा सरकार भारत में एक पहली सरकार है जहां पे बैंक में जाने से पहले कोई भी खाता धारक है वो अपना स्लॉट बुक करके और बैंक में जा सकता है, ताकि ब्रांच लेवल पर उसकी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके। दूसरा, इस प्रकार का जो पोर्टल जो बनाया गया है उसमें ये भी सुविधा दी गई है कि अगर किसी का खाता धारक का खाता अगर आधार से जुड़ा हुआ है तो 1,000 रुपये से 10,000 रुपये तक वो अपने घर बैठे भी उसका पैसा उसको मिल जाएगा पोस्टमैन के द्वारा। तो जो बैंक स्लॉट की जहाँ तक बात है, उसमें bankslot.haryana.gov.in करके एक पोर्टल बनाया गया है। उस पोर्टल को कंप्यूटर के द्वारा, लैपटॉप या अपना जो एंड्रॉयड फ़ोन है या जो जन सहायक ऐप है उसके द्वारा उसको एक्सेस किया जा सकता है और कोई भी खाता धारक उसमें अपने बैंक का स्लॉट डिसाइड कर सकता है। लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा ना सोए, इसके लिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अंबाला में जरूरतमंद परिवारों को राशन बांट रहे हैं। ये राशन एक हफ्ते के हिसाब से बांटा जा रहा है। अनिल विज की इस मुहिम में अलग अलग संस्थाएं भी साथ आ रही हैं। बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ने 1100 बैग जो हैं, जो जिनके पास साधन नहीं हैं उनको राशन मुहैया कराने के लिए दिए हैं और ये लगातार सिलसिला चलता जा रहा है। रोजाना लोग आ रहे हैं और लोग अपना अपना कंट्रीब्यूट। देश में लॉकडाउन है लेकिन नशा तस्करों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नशा तस्कर बेखौफ नशे की खेप को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है मोहाली से। ये रिपोर्ट देखिए। नशा तस्करी का ये नायाब तरीका शायद इससे पहले किसी ने भी ना देखा हो। ट्रक में कोई इस तरह से भी नशे की खेप को छुपा सकता है, कभी किसी ने सोचा तक नहीं होगा। ये तस्वीरें मोहाली के फेस 8 की हैं, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक को रोका और जब ट्रक ड्राइवर से पूछताछ की गई तो ट्रक से 8 किलो भुक्की बरामद हुई। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
लॉकडाउन कर्फ्यू के चलते लोगों 'ਚ दहशत तो जरूर है, क्योंकि कोरोना ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 8 ਫੇਜ਼ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿੱਤਾ, ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀ, यानी डिस्पोजल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सप्लायर कंपनी फॉर हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम। ये ट्रक हालांकि एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सी कि ये जोड़ा नशा है वो सप्लाई हो रहा है। बिना पासिस करफ्यू पासिस असीं सारे व्हीकल रोक के चैक करते हैं, पर जदों असीं इहनूं चैक किया सानूं इन्फॉर्मेशन सीगी और इहदे विच ये जिहड़ी पट्टी लगी हुई है, तुसीं बिल्कुल सर खोल के दिखाओगे किस तरह की? हाँ, ये पट्टी लगी हुई है, इहदे उपर ना इन्हां ने यह चढ़ाया होया कवर, और ये कवर वैसे ही है, ਇਹਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਲ ਆ, ਇਹ 1 ਨੰਬਰ ਹੋਲ ਆ ਔਰ ਇਹ ਹੋਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਦੇ, ਪੋਸ ਦੇ, ਪੌਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕਟ ਆ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। देश में लॉकडाउन है, पंजाब में भी कर्फ्यू लागू है। ऐसे में आरोपी मेडिसिन पास की आड़ में नशे का काला कारोबार करते हैं। आरोपी ट्रक मालिक बालेंगी का रहने वाला है और जम्मू कश्मीर से नशे की खेप लाकर मोहाली और उसके आसपास के इलाकों में सप्लाई करता है। हालांकि अब यह पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। मोहाली से मनोज राठी, न्यूज़ 18। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कोरोना के संकट काल में किसानों को फसल खरीद के लिए सरकार ने तमाम इंतजाम किए। मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, इसके लिए भी खास प्रबंध किए गए। लेकिन टोहाना की अनाज मंडी में सालों पुरानी समस्या अभी तक बनी हुई है। ये टोहाना की अनाज मंडी है, जिसकी दीवार के साथ लगती जमीन पर मरे हुए जानवरों को फेंका जाता है। यही नहीं, यहीं इन जानवरों का चमड़ा निकाला जाता है। हड्डा रोड़ी से आने वाली गंदी बदबू से मंडी में आने वाले सभी लोग परेशान हैं। आजकल मंडियों में गेहूं की खरीद का काम चल रहा है। रोजाना कई लोग मंडी में काम के सिलसिले में आते हैं। आड़ती हो, मजदूर हो या फिर किसान, कई घंटे यहाँ बिताते हैं। यही वो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। इसी बदबू के बीच उन्हें मजबूरन ये सब करना पड़ता है। यहाँ ना तो कोई खाना खा सकते हैं, ना कोई बैठ सकते हैं। इतनी बदबू आती है कि बहुत ज़्यादा। जब भी इधर की हवा चलती है सारी मंडी में बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत है इस चीज़ की। मंडी में ये दिक्कत है सर, एक तो ये जो यहाँ पे हड्डा रोड़ी है, इसकी बदबू से इतना परेशान है कि यहाँ पे जो भी लेबर वाले हैं, मजदूर है, पलेदार हैं या जिम्मेदार है, यहाँ पे जब खाना खाने बैठते हैं तो खाना निकाला, यहाँ तक बैठना बहुत ज़्यादा दुब्बर हो जाता है। हड्डा रोड़ी को मंडी के पास से हटाने के लिए कई बार मांग की जा चुकी है, लेकिन नतीजा हमेशा की तरह ढाक की तीन पात। कार्रवाई तो ये भी एक एसेंशियल जरूरत है शहर की, जो मरे हुए पशुओं को दफनाने की एक एसेंशियल सर्विस में आता है, और थोड़ी बहुत समस्या हो भी जाती है, उसका दूर हुआ। उम्मीद है जल्द इस समस्या का समाधान होगा। मंडी में आने वालों को भी खुला और साफ वातावरण मिलेगा। टोहाना से प्रदीप साहू, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक माता श्री नैना देवी प्रसिद्ध धाम के दर्शन करवाते हैं, जो अन्य दिनों में श्रद्धालुओं के जयकारों से गूंजता रहता है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से अब लोग ऑनलाइन ही देवी के दर्शन करते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।